हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी मंजूरी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए पिछले साल जारी कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सनल डिप्लॉयमेंट पॉलिसी में संशोधन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मंजूरी मिल गई है। अब यह संशोधित नीति कभी भी जारी हो सकती है। नए संशोधन के अनुसार अब अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार में किए गए कार्य के अनुभव के अंक भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक नहीं मिलेंगे। पहले नियुक्ति के लिए 150 अंक थे, लेकिन अब इन्हें 100 कर दिया गया है। उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक अब नहीं मिलेंगे। पहले नियुक्ति के लिए 150 अंक तय किए गए थे, लेकिन अब 100 अंक तय कर दी गए हैं। अधिकतम उम्र में भी 5 साल की छूट दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक सर्विस में रह सकता है। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे, पहले इसके 20 अंक मिलते थे। कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में ये होंगे मुख्य बदलाव। न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल उम्र तय की गई है, मगर 5 साल की अधिकतम छूट मिलेगी। यह आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी मिलेगी। अनुभव के तौर पर उम्र में अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 1 साल के लिए 1 साल की छूट मिलेगी। मगर किसी ने 5 साल से ज़्यादा सर्विस की है तो अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी को अब साल में आनुपातिक आधार पर 1 महीने में 1 कैजुअल और 1 मेडिकल लीव ले सकेंगे, मगर साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव ले सकेंगे और 10 अधिकतम मेडिकल लीव ले सकेंगे। महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश का लाभ मिलेगा। पुरानी पॉलिसी की क्लॉज 8.2 को डिलीट कर दिया जाएगा। इसमें उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना, उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति देने की शर्त थी। अब यह क्लॉज डिलीट हो गई है। अब अधिकतम 100 अंक होंगे। कौशल रोजगार निगम नीति के तहत चयन के लिए अब अधिकतम 100 अंक होंगे। 2 नए बिंदुओं के अंक दिए गए हैं, जबकि कुछ बिंदुओं के अंक हटा दिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर ये 25 साल तक के उम्मीदवारों के लिए है। विधवा होने पर 5 अंक मिलेंगे। फादरलेस होने पर 5 अंक मिलेंगे। पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन के अनुसार 1,80,000 रुपये से कम है तो 40 अंक मिलेंगे। ये रहेगा दोस्तों क्राइटेरिया। इस तरह से अगर 1,80,000 रुपये तक आय है तो 40 अंक मिलेंगे। परिवार पहचान पत्र में ये आय होनी चाहिए। उम्र परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन के अनुसार 10 अंक मिलेंगे। उम्र के 10 अंक मिलेंगे। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन होने पर 5 अंक मिलेंगे। अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है तो 5 अंक मिलेंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है तो 5 अंक हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक हैं। CET पास होने के 10 अंक हैं। ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 अंक है। प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर 10 अंक है। कुल मिलाकर 100 अंक है दोस्तों।